पर दूध चढ़ाने को ही टारगेट क्यों किया जा रहा है? आप कहते हैं कि ईश्वर ने सृष्टि की रचना की, तो फिर मैं आ जाऊंगा ईश्वर को किसने बनाया? तो आप अपने बच्चों को क्या सिखाएंगे? हमारे भारत की पहचान संस्कारों से है। मर्यादा नाम की कोई चीज है? मैं हिजाब डालूं या बिकनी? कि मैं कैसे भी कपड़े पहनूं, आपको क्या दिक्कत? मैंने कहा बात ठीक कह रही हो आप, हमें क्या दिक्कत है? तुम कुछ भी मत पहनो, जरा से पहनो, हमें क्या दिक्कत? हाँ, मैं नहीं मानता अस्तित्व को ईश्वर के। भाई शुरू से कहा जा रहा है कि जिसने हमें जन्म दिया वो माता है। क्या आप नहीं मानते कि उसे आप माता कहते हैं? नहीं, माता को तो मानते हैं। फिर आप कह रहे हैं कि शुरू से चली आई परंपरा मैं नहीं मानता। आप कहते हैं कि ईश्वर ने सृष्टि की रचना की, तो फिर मैं आ जाऊंगा ईश्वर को किसने बनाया, तो ये डिबेट अनंत हो जाएगी। मैं सबके इसका उत्तर ना विज्ञान के पास है अभी और ना किसी मनुष्य के पास। अलग अलग धर्मगुरु अपने अपने हिसाब से अपनी लॉजिक दे रही है। मैं किसी को बुरा भी नहीं कह रहा, लेकिन मैं आपसे एक बात कह रहा हूं कि शुरू से तो जाति प्रथा भी इस मुल्क में है, इस देश में है। शुरू से जाति प्रथा नहीं है। मैं बता देता हूं आपको, भगवत गीता में लिखा हुआ है वर्ण व्यवस्था है। क्या है उसको आपने समझा? सुनते जाइए आप पहले। महाभारत में सूतपुत्र कह के कर्ण का अपमान हुआ। मैं आपको अनेकों उदाहरण दे सकता हूं जिसमें जाति व्यवस्था, जिसको आप सनातनी समाज कहते हैं, उसका शबरी का के बेर रही है। क्या आप ये चाहते हैं कि यह व्यवस्था रहे? उदाहरण दिया कि जिस माँ ने जन्म दिया है, ये भी तो बरसों से चली आ रही है माँ की परंपरा। ये मेरी माँ है, क्यों माने? हर पुरानी परंपरा को आप नकार देंगे तो राम सेतु भी पुराना, उसे भी नकार दीजिए। राम का अस्तित्व लोग नकारते हैं, तो हर चीज नकार देने से तो कुछ ना बचेगी ना। फिर हम क्यों? हमने तो महात्मा गांधी को देखा ही नहीं, फिर हम भी मानने लगे नहीं जी महात्मा गांधी नाम के कोई हुए ही नहीं। भाई वो तो इतिहास जो कहेगा मानना पड़ेगा ना। इतिहास कहता है कि महात्मा गांधी हुए हैं, इतिहास कहता है कि पृथ्वीराज। कि आप में से किसी ने पृथ्वीराज चौहान को देखा, शिवाजी को देखा? आपने किसी ने देखा? झांसी की रानी को देखा? पर नहीं देखा, इससे यह सिद्ध थोड़ी होता कि नहीं जी नहीं थे। भाई इतिहास पढ़ा है ना। जो इतिहास महात्मा गांधी के होने का प्रमाण देता है, वही इतिहास महाभारत का राम और कृष्ण के होने का भी प्रमाण दे रहा है। तो आप एक इतिहास मान रहे हैं, एक नहीं मान रहे हैं, ये गलत बात है। अब हम ही खोल खोल के दिखाएं और सामने वाले से कहें कि तुम अपनी सोच बदलो, तो ये कहां तक सही है? जो हीरा होता है ना, हीरे की दुकान में हीरा अंदर होता है, और जो सरिया होता है वो दुकान में बाहर पड़ा रहता है। लड़के तो सरिया की तरह हैं, जबकि बेटियां हीरे की तरह हैं। हीरे की कीमत ज़्यादा होती है, इसलिए हीरे को संभाल कर रखा जाता है, संजो के रखा जाता है। हमने तो बाप दादों से यही सुना है कि बेटियां दोनों कुलों का कल्याण करती हैं, माता के कुल का और पिता के कुल का, और वहाँ ससुर और सास और पति के कुल का। तो दोनों कुलों की जिम्मेदारी बेटी के ऊपर है, तो बेटे से ज़्यादा जिम्मेदार कौन हुई? बेटी हुई। मैं हिजाब डालूं या बिकनी? भाई मर्यादा नाम की कोई चीज़ है? बिल्कुल है, मर्यादा है। फिर इसलिए देखिए, कपड़े कोई कैसे पहने, हमें क्या दिक्कत है? अभी पिछले मैं किसी ने कहा, किसी बहन ने, कि मैं कैसे भी कपड़े पहनूं, आपको क्या दिक्कत है? मैंने कहा बात ठीक कह रही हो आप, हमें क्या दिक्कत है? तुम कुछ भी मत पहनो, जरा से पहनो, हमें क्या दिक्कत है? भाई पहनना ना पहनना तो आपकी पसंद है। अनिरुद्ध आचार्य जी हाल ही में एक कार्यक्रम में श्रोताओं के सवालों से रूबरू हुए। मंच पर मौजूद लोगों ने उनसे धर्म, समाज और आधुनिक जीवन शैली से जुड़े तीखे प्रश्न पूछे। आचार्य जी ने शांत भाव और मुस्कान के साथ सभी सवालों का उत्तर दिया। उन्होंने कहा कि प्रश्न करना ही सत्य और ज्ञान तक पहुंचने का पहला मार्ग है। अंधविश्वास से बचते हुए उन्होंने युवाओं को तर्क और विवेक से जीवन जीने की प्रेरणा दी। उनके उत्तरों ने कार्यक्रम को और भी रोचक बना दिया और उपस्थित लोगों को नई सोच और दिशा प्रदान की।